पान का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो इससे पहले कि हम इस चुनावी चकल्लस की बात करें, आज किन मुद्दों पर बात होगी उसकी बात करें, उससे पहले आपको दिल्ली के संगम विहार ले चलेंगे, जहां पर बीजेपी नेता अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। अगर केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की सातों लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो। भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया, ढकोसले जैसा बिल बनाया। लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आप रजिस्टर करने वाले थे, वो तो नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हो गया और आपको जेल में जाना पड़ा। और मित्रों, वो कहते थे मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। कांग्रेस, लालू जी, डीएमके, तृणमूल, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, इनका भ्रष्टाचार का सूची बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूं, आप नाम बोलना जरा, मैं पूछता हूं शराब घोटाला किसने किया? ऐसे नहीं, एक एक कर कर पूछता हूं। 2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किसने किया? 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला 2,000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है। 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। केजरीवाल जी, फेविकॉल चिपकाकर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। 1 तारीख को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फेविकॉल उखड़ जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार के दंभी व्यक्ति को एक्सपोज करने का समय आ गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
जन आंदोलन कर कर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने का काम किया। इनको एक्सपोज कर देना चाहिए। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर कितना टाइम दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं, और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं, और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। भाइयों बहनों, तो अब देख रहे थे अमित शाह की रैली दिल्ली से लाइव। इससे पहले कि हम चुनावी चकल्लस के विषय की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई, यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आपको लिए चलेंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे पटना की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के परिवार से, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं। ये तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं। और सुशील मोदी जो कि पार्टी के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद थे, उनका हाल ही में निधन हो गया था और प्रधानमंत्री उनके आवास पर पहुंचे, परिजनों को ढाढ़स बंधाया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बेहद महत्वपूर्ण है तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया था सुशील मोदी की निधन पर, और आज उनके आवास पर, उनके घर पहुंचकर उन्होंने जो दुखी परिजन थे उनसे मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, उनको ढाढ़स बंधाया। और सुशील मोदी के चित्र पर ये माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता सुशील मोदी के परिवारजनों से मिले, और सुशील मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनका विराट विशाल व्यक्तित्व रहा। एक
समाज सेवा में, राजनीति में उनका जो स्थान है, सिर्फ बिहार ही नहीं देश में उस रिक्त स्थान की पूर्ति शायद संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था उस दौरान जब इनके निधन की खबर आई थी, सुशील मोदी के निधन की खबर आई थी, तभी कहा था कि एक जुझारू साथी और एक मूल्यवान नेता बीजेपी ने खो दिया। उन्होंने एक जुझारू साथी खो दिया और बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश में और जीएसटी जैसी चीज़ों पर को आगे बढ़ाने के लिए सुशील मोदी का योगदान जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और अब बात उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चुनावी चकल्लस जारी है। दरअसल चुनावी चकल्लस में हम हल्के फुल्के उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी लेकर के जनता के बीच में हास परिहास भी होता है और एक दूसरे की, राजनीतिक दलों की अगर कहा जाए तो टांग खिंचाई भी होती है। तो 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सियासी लड़ाई सिर्फ विपक्षी दलों के विरोध में नहीं बल्कि असल लड़ाई तो अपनों को निपटाने में है और ऐसी लड़ाई लड़ने में हमारे कांग्रेस के नेता बहुत माहिर हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति पर वो उसको बाहर से समर्थन देंगी। बस यहीं से शुरू हो गया सियासी भूचाल। बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर अविश्वास जताया और कहा कि उन्हें ममता की बात पर भरोसा नहीं है। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर को झिड़कते हुए उन्हें उनकी हैसियत बता दी और कहा कि वो कांग्रेस आलाकमान है और वो तय करेंगे कि ममता का साथ लेना है या नहीं लेना है। अधीर रंजन चौधरी फैसला नहीं लेंगे, फैसला मैं और आलाकमान लेंगे और जो सहमत नहीं होंगे वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन अधीर साहब को इतना सुनने का धीरज कहां था। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि उनका ममता बनर्जी का विरोध जारी रहेगा। बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति बैठ गई है और इसके एक दिन बाद पार्टी के राज्य मुख्यालय के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर कथित तौर पर कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने स्याही पोत दी। जी हां, स्याही पोत दी उनके फोटो पर, उनके चेहरे पर। और इस दौरान कुछ लोगों ने खड़गे के पोस्टर और होर्डिंग पर तृणमूल कांग्रेस का एजेंट यह भी लिख दिया। हालांकि यह किसने लिखा, किसने खड़गे जी के फोटो पर स्याही मल दी, ये अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस के सियासी विरोधी नहीं बल्कि आम जनता भी खूब मजे ले रही है। ये चुनावी मौसम है और ये चुनाव के मौसम में ऐसे विषयों पर हास परिहास होता है। तो चलते हैं व्यंग के तीर और खूब होता है चुनावी चकल्लस। तो आज हमारे चुनावी चकल्लस का विषय भी यही है, कांग्रेस में ये कैसा कदम ताल, खड़गे बाएं तो अधीर दाएं। और इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे हॉट सीट वाली चुनावी नगरी वाराणसी। काशी की जनता क्या सोचती है, काशी का चुनावी चकल्लस काशी वासियों के साथ। तो सबसे पहले इस प्रकरण की शुरुआत ममता बनर्जी के उस बयान से होती है जिसमें उनके सुर बदले हुए नजर आए। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले इंडी गठबंधन से अपने नाता तोड़ लिया था, लेकिन वो कह रही थी कि अगर इंडी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आती है, ये उनका बयान आया, तो वो उसको बाहर से समर्थन देगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बंगाल की कांग्रेस और सीपीएम हमारे साथ नहीं है, वह भाजपा के साथ है। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन को बाहर से सभी सहायता देकर सरकार बना देंगे ताकि बंगाल की माँ बहनों को कोई भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। तो वोट बैंक के बंटवारे से परेशान ममता बनर्जी ने शायद ये गुगली फेंकी हो, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अब भी ममता बनर्जी पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखे और उन्होंने दिया वो बयान जो शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आया। और अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। क्यों? मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं चाहिए। गठबंधन तोड़ने वाली है तो ममता बनर्जी।
और मुंबई में विपक्षी गठबंधन की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया जब उनसे पूछी गई तो खड़गे साहब ने साफ ये ऐलान करने की कोशिश की कि वो ही पार्टी अध्यक्ष है और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो बाहर जाएगा। उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे, तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो, देखो अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। और इसके बाद बारी अधीर रंजन चौधरी की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा विरोध नैतिक विरोध ठीक ही है, हमारा विरोध नैतिक विरोध है। कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है, मैं उसके खातिर विरोध करूंगा। मेरी उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा विरोध नैतिक विरोध है। हमारा विरोध पश्चिम बंगाल में पार्टी को बचाने के लिए है। ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से ये कांग्रेस का कदम ताल है, किस तरह से एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, और इस पर निश्चित तौर पर जनता के बीच में जो चकल्लस है वो तो जारी है। लेकिन यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब चुनावी चकल्लस में आपको दिखाते हैं कि कैसा है वाराणसी का चुनावी माहौल। माफ कीजिएगा, आपको दिखाएंगे कि कैसा है वाराणसी का चुनावी माहौल, जहां से पीएम मोदी ने अपना नामांकन भरा है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाराणसी की जनता, और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ निकालने की कोशिश की वहां से। चुनावी चकल्लस में आज हम पहुंचे हैं वाराणसी, काशी में 80 घाट के बिल्कुल पास। यहाँ पप्पू चाय की दुकान, यहाँ लोग आते हैं,
खाली समय बिताते हैं, बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होती है, यहीं से सरकार बनाते हैं और बिगाड़ी जाती है। लोगों को जिताया हराया जाता है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता में आएगा, इस सब की चर्चाएं होती हैं। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग वोट डालने से पहले महीनों बताते हैं कौन जीत रहा कौन आ रहा है। काशी में तो इस बार हम देख रहे हैं कोई कुछ इधर उधर बातें नहीं कर रहा, क्या मामला है? इतना विकास हुआ है कि कोई भी विकल्प है ही नहीं है जनता के पास। इतना विकास हुआ है काशी में, कई विकल्प है क्या? फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है, दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। काशी में ही कि अगल बगल ही? पूरे समस्त भारत की बात करिए तो यहाँ समीकरण बना रहे, क्या आप कह रहे हैं समीकरण बनेगा? हाँ, अभी बन रहा है हम लोगों का भाई। अब उनके आगे तो कोई है ही नहीं। अब तो समीकरण बनाने बिगाड़ने में आप लोग यहाँ माहिर हैं। नहीं हो पाएगा ना, ये तनहा जीत रहे हैं, ये तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन % कम पड़ेगा। हाँ, तनहा कौन जीत रहा है, कुछ बताइए, कुछ खुल। मोदी जीत रहे हैं। हाँ, मोदी तो बहुत वोट से जीतेंगे, अगले साल जितने वोट से अगले बार जीते थे उससे भी 25-50 हजार वोट से ज्यादा जीतेंगे। अरे तो हम लोग चोरों को देख रहे हैं, सब एकजुट हो गए हैं, तो उन लोगों को तो हारना ही हारना है। वो जाएंगे कहाँ? वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भागने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। मुस्कुरा रहे भाई साहब, अरे कहाँ चल दिए यार, कहाँ चल दिए? अभी तो महफिल जमी है, आप बता रहे हैं, बैठिए आप। एक ही विकल्प है, कौन सी बात है भाई? बहुत सारा लोग कह रहे चुनाव लड़ते 10-10, 12-12 दल पहले लड़ते थे, कोई निर्दलीय लड़ जाता था, कोई कुछ, कोई रहे हैं। अरे गठबंधन भी लड़ रहा है और PM साहब लड़ ही रहे हैं, तो लड़ैया तो लड़ ही रहे हैं, वोट पड़ने दीजिए, वोट पड़ेगा तब न निर्णायक होगा। अब ये देखिए यहाँ दुकान पे बहुत सारे नेताओं की तस्वीर लगा रखी है। ये पप्पू चाय की दुकान है, बड़ी मशहूर वाली दुकान है, काशी नाथ सिंह ने अपनी किताब में बड़ा जिक्र किया है। और भाई साहब आप पान वान भी आप लोग यहाँ दे देते हैं, तो पान भी मिलता है चाय के साथ। हम आगे और देख लेते हैं। देखिए चाय की दुकान के बाहर भी चकल्लस है, यहाँ अंदर से ज्यादा हमको लगता है बाहर ही कुछ है। देखो, अरे दादा ये तो पूरा बैठे, अब पूरा गप लड़ा रहे हो दादा, पूरा चर्चा में। आप क्या बता रहे हैं? यहाँ बनारस में भाजपा की बात छोड़ के और इधर उधर की बात करना ये अच्छी बात नहीं ना है। भाजपा में काशी है, भाजपा मोदी में, मोदी में भी, मोदी में भाजपा में है, ऐसा हुआ। अरे वो जो है काम है, ऐसा काम है, सोच ऐसा है। विकास देखने के लिए आंख चाहिए, अगर हम आंख बूंद के कोई बात करते। और मोदी का जो पब्लिक कनेक्ट है ना, वो गजब का है। एक बुढ़िया खड़ी है और वो देख ले रहे हैं, उसके लिए कुर्सी मंगवा रहे हैं। एक बालिका फोटो लेके खड़ी है, उसको कहते हैं ये पब्लिक कनेक्ट कैसे होता है, ये मोदी जी जानते हैं। पप्पू चाय की दुकान पे हैं, दुकान के अंदर और बाहर भी देखिए चकल्लस हो रही है, और चुनावी चकल्लस में हम पहुँचे हैं। चाय बन रही है साथ, तो हम भी देख लेते हैं। ये देखिए इनकी चाय बनने का जो तरीका बड़ा निराला है। भाई साहब हम बहुत सा जगह जाते हैं, चाय पीते हैं, आप लोग तो बड़ी स्टाइल से चाय बनाते हैं भाई साहब, हैं? इसमें दूध अलग रहता है, चीनी अलग, चाय पत्ती अलग, उसको अलग अलग करके मिलाते हैं हम लोग। हमको भी पिलाएंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं पिलाएंगे। बिना चीनी वाली दीजिएगा, हम थोड़ा चीनी वाली नहीं पीते हैं। बिना चीनी वाली है सर इसमें। ये देखिए आप लोग काफ़ी देर इंतजार करते हैं इस तरह की चाय पीने के लिए, और हम तो यहाँ हैं चकल्लस सुनने के लिए और आप लोगों को चकल्लस दिखाने के लिए। काशी को काशी बना दिए, और जो है कि पूरा मंदिर और सब फर्स्ट क्लास भोले बाबा को बना दिए। अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए? रोड बढ़िया हो गया, लाइट लग गया। चुनावी चकल्लस इस तरह चलती रहेगी, और पप्पू की चाय पे ये चकल्लस 365 दिन चलती है। अब चुनाव है तो हम ज़्यादा देख रहे हैं चकल्लस, सुबह और शाम को ज़्यादा लोग होते हैं, इसी तरह से हम चकल्लस दिखाते रहेंगे। फिलहाल पप्पू चाय की दुकान से हमें इजाज़त दीजिए। प्रमोद नेगी के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज। तो चाय की चुस्कियों के साथ काशी वासियों के साथ ये थी चुनावी चकल्लस। तो आज के चुनावी चकल्लस में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।